अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे लोग आपके साथ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ खेलते हैं, ऐसे काम करते हैं, जिनसे वो आपको अपनी मोहब्बत में एक नफ्सियाती मरीज़ बनाकर रख देते हैं। क्या ऐसा करते हैं जिससे वो आपको नफ्सियाती मरीज़ बनाते हैं? इसी चीज़ पर हमने बात करनी है, इस वीडियो को गौर से सुनना है और कमेंट्स भी करने हैं, सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, ऐसे लोगों को बोला जाता है हाफ लव्ड पर्सन। वो आपके साथ हमेशा हाफ लव करेंगे, यानी कि आधा लव, अधूरा लव, मुकम्मल लव नहीं करते, मुकम्मल लव देते नहीं हैं आपको। क्या करते हैं आपने इस बात को समझना है। आपको इतना प्यार देंगे जिससे आप खुश नहीं हो पाएँ बस। यानी कि इतना प्यार नहीं देंगे कि जिससे आपको खुशी मिले, बस इतना देंगे कि आप बस उनसे जुड़े हुए हैं। यानी कि एक परमानेंट खुशी वाला प्यार कभी भी नहीं मिलेगा। और वो प्यार जो परमानेंट खुशी वाला होता है, वो आपको मिलता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में, जहाँ पे फिर आपकी ग्रोथ होती है। ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होते, ये अनहेल्दी रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पे आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, एडिक्टेड हो जाते हो सामने वाले इंसान के और आप उस इंसान को फिर छोड़ नहीं पाते। यानी कि देखो, ना मरते हो ना जीते हो। मिसाल के तौर पर, मैं हूं ना, मुझे खाना दिया जाता है लेकिन इतना सा, मैं जिंदा रह सकूं, लेकिन मेरी यहाँ हड्डियां शड्डियां निकल गई हैं और बस मैं बिल्कुल वीक हो गया हूँ। पानी मुझे इतना सा दिया जाता है ताकि बस मैं जिंदा रह सकूं, बाकी मैं इतना ना हो सकूं कि मैं चल फिर पाऊं। इन लोगों की ये स्ट्रेटजी होती है, आप देख लें। आपको इतना प्यार देंगे कि बस आप ज़िंदा रह सको। हाँ, इतना नहीं देंगे कि आपका फ़ोकस किसी और चीज़ पे जाए। आपको ऐसे ये मफ़लूज कर देते हैं, मोहताज कर देते हैं। आपका फ़ोकस नहीं हटता फिर उनसे। आप ना आपका काम करने का दिल करता है, ना आपका सोने का दिल करता है, ना आपका नहाने का दिल करता है, ना मुँह धोने का दिल करता है, ना खाना खाने का दिल करता है, ना कुछ और। ना एक्सरसाइज़ करने का दिल करता है, बस दिल करता है मैं लेटा रहूँ, बिस्तर में पड़ा रहूँ। थोड़ी-सी और ओवरथिंकिंग कर लूँ। चलें थोड़ी देर ओवरथिंकिंग करता हूँ। ये वाला काम करते हैं ये लोग आपके साथ और जिसका आपको अंदाज़ा बाद में होता है जब आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि यार भाई ये बंदा ठीक बात कर रहा है। और मैं बार-बार इन चीज़ों को कुरेद रहा होता हूँ कि आप समझें, ये लोगों की स्ट्रैटेजीज़, ये लोगों के काम बड़े तेज़ होते हैं, इनको समझें। और मैं आपके सामने हर चीज़ खोल के रख रहा होता हूँ। और पता नहीं कितने माशाल्लाह से यूट्यूबर हैं जो मेरी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। मैं तो खुश हो रहा होता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है और मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। लोग फिर जो भी करते हैं उनकी मर्ज़ी है। और कुछ लोग तो मैंने देखा है मेरी चीज़ों को कॉपी करते हैं और फीसेस इतनी ज़्यादा लेते हैं पर्सनल काउंसलिंग की कि एक नॉर्मल बंदा अफ़ोर्ड ही ना कर सके। इतनी फीसेस चार्ज चार्ज करते हैं और डेटा मेरा उठा रहे हैं। इसलिए चीज़ों को समझ जाएँ आप टाइम से, लोगों को भी समझ जाएँ टाइम से। अच्छा, वो आपको खोना भी नहीं चाहते, रखना भी नहीं चाह रहे होते। ब्रेड क्रम्बिंग जिसको बोला जाता है, शायद अल्फ़ाज़ मेरा क्या पता तलफ़्फ़ुज़ उसका गलत हो। ना वो आपको रखेंगे और ना ही वो लोग आपको छोड़ेंगे। छोड़ने की तरफ जाओ, वो भागते हैं पीछे, नहीं, 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 आपको नहीं जाने देना। कमिटमेंट की बात करें, नहीं मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। यानी कि बस वो आपको चिपका के रखना चाह रहे होते हैं। और जब आपको चिपका के रखा जाता है, आप नफ्सियाती मरीज़ तो बनते हैं। छोड़ने की तरफ जाते हो, वो बंदा आगे जाता है। इसलिए हमेशा अपने लिए राइट और लॉन्ग टर्म देखना है आपने। लॉन्ग टर्म चीज़ क्या ठीक है? ये डिक्टेड तो हो, लॉन्ग टर्म क्या ये चीज़ ठीक है कि नहीं, वो आपने खुद डिसाइड करना है। और ये चीज़ें आप भी किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से आपको भी नुकसान हो पाता है। अच्छा, आप उन्हें छोड़ नहीं पाते और वो बदलते नहीं हैं। आप कोशिश करते छोड़ दूँ, छोड़ नहीं पाते। और वो बदलने की कोशिश ही नहीं करते, यानी कि वो बदलते ही नहीं हैं। चाहे वो लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो नहीं बदलते, यानी कि बदलने की तरफ वो जाते ही नहीं हैं।
उसके अलावा ये लोग कभी-कभी आपको ना ऐसे एक एक्सट्रीम अफेक्शन देंगे, बहुत ज़्यादा। और कभी ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। जैसे आपका कोई वजूद ही नहीं है। 3-3 4-4 दिन या 2-2 महीने भी कुछ लोग कॉन्टैक्ट नहीं करते, फिर अचानक से कॉन्टैक्ट करेंगे। ये इनका तरीका है। ये काम करते हैं। समझ रहे हो? इन चीज़ों को समझोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा आइंदा। लेकिन नहीं समझोगे आपका नुकसान होना है। और ऐसा नुकसान कि जिसका आपको भी पता नहीं है, आपको भी अंदाज़ा नहीं है। इतना आपको नुकसान हो सकता है। और चीज़ें किसने ठीक करनी है? आपने करनी है। चीज़ों को ठीक करोगे, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी, नहीं ठीक करोगे और आपके लिए चीज़ें जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाएँगी। और आप हमेशा एडजस्ट कर रहे होते हो, कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हो, कि जैसे उसने बोल दिया चलें मैं कर लेता हूँ, चलें ये करके देख लेता हूँ, चलें वो क एक जैसे मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, होप के लूप में चले जाते हो। उम्मीद का एक लूप चलना शुरू हो जाता है। और आपको उम्मीद होती है कि बस ये अब ठीक हो जाएगा, अब ये ठीक हो जाएगा, अगले 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, ये सर एके राय की स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई करूँगा, ये ठीक हो जाएगा। फलाँ बंदे ने वीडियो में ये बात की थी, चलें उसको देता हूँ मैं 1 लाख रुपया, क्या पता फिर ठीक हो जाए। लेकिन ये लोग जो है ना, ये इस टाइप के लोग किसी से भी ठीक नहीं होते, किसी से भी ठीक नहीं होते। और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा उड़ा रहे होते हो, कभी किसी बाबे को पैसे दे रहे हो, कभी किसी जो है ना फ़कीर को पैसे दे रहे हो, कभी आप किसी जो है ना सो कॉल्ड ठीक है, रिलेशनशिप कोच को पैसे दे रहे हो, कभी तावीज़ करवा रहे हो, कभी आप जो है ना पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करवा रहे हैं, कभी आप उस बंदे के अम्मी का नाम पूछ रहे हो, फिर किसी को बताते हो, वो ये करता है, वो करता है। इस टाइप के टोपी ड्रामों में आप लगे हुए होते हो। 5-5 6-6 लाख रुपए लोग आपसे ले रहे हैं और आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो ऐसे लोगों के पीछे। इन लोगों का बेहतरीन हल ये होता है कि आप फैसला खुद करें। आपने इनके साथ रहना है कि नहीं? और ये लोग एग्ज़ैक्टली मेरे तजर्बे के मुताबिक ये लोग आपके बिना नहीं रह सकते। इनको ये पैरासाइट लोग होते हैं। इन ये आपसे खाते हैं। इनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। जब आप वो देना बंद कर दोगे, तो इनका खाना बंद हो जाएगा। जब इनका खाना बंद होगा, तो ये लोग तड़पते वापस आते हैं और फिर आपके मुताबिक भी चलते हैं। तो ये चीज़ें हम बताते हैं केस टू केस, स्पेशली जब वन टू वन हमारे पास काउंसलिंग के लिए को आता है, तो उसका केस सुन के फिर उसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी दी जाती है कि ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। अब एग्ज़ैक्टली आपका पता नहीं क्या केस है, इसलिए यहाँ पे मुकम्मल चीज़ें गाइड नहीं कर पाऊँगा। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।